चलो आज बना के तैयार करते हैं ये बिना घी ऑयल बटर के क्रिस्पी। आप सुन पा रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्पी करंजी बना के तैयार करते हैं घर पे। और बिना ऑयल के, मतलब इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, बिना फ्राई किए बना के तैयार करेंगे। वेजिटेबल से भरपूर है, बिना मैदे का बन के तैयार हुआ है और इसे हमने बिल्कुल फ्राई करके नहीं बनाया। तो ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और जब भी इवनिंग में आपको कुछ हल्का फुल्का या फिर हेल्दी खाने का मन करे तो आप इसे बना कर के तैयार कर सकते हैं। चाय के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले अपने पसंद के सारे वेजिटेबल्स ले लीजिए। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो और जिसे आप स्टफ़ कर सकते हैं, उन सारे वेजिस को ले सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है शिमला मिर्च, साथ में प्याज ले लिए हैं, साथ में थोड़े हरे धनिए, हरी मिर्च और पनीर का इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ पे चाहें तो कॉर्न ले सकते हैं, बेबी कॉर्न ले सकते हैं या फिर मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे आप सोयाबीन का इस्तेमाल करके भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। अब सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से धो करके उसके बाद उसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं शिमला मिर्च। तो ये हरे शिमला मिर्च हैं और हरे के साथ साथ मैंने थोड़े से लाल शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, जो कि देखने में कलरफुल और अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले इसे बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। आप चॉप करने के लिए चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च चॉप कर लिया है, साथ में प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो मैंने हरे और लाल शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर को भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए हरी मिर्च। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप करें, क्योंकि बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते, तो उसे आप हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लगभग 1 से आधी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और साथ में लाल शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। अब सब्जियों को चॉप कर लिया, उसी तरीके से पनीर को भी हम चॉप कर लेंगे। तो बस पनीर भी ले लेना है एक टुकड़ा और उसे भी बारीक चॉप कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पनीर को भी चॉप कर लिया है। अब चलिए ले लेते हैं एक बाउल और उसमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इकट्ठे करते हैं। तो इस बाउल के अंदर हम अपने सारे वेजेस को ऐड करेंगे, साथ में पनीर जो हमने चॉप किया है उसे भी ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसमें ऐड कर दीजिए जो हमने हरा धनिया लिया था ना, उसे भी बारीक चॉप करके ऐड कर देना है। तो बस इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए और हरे धनिए को भी ऐड कर दीजिए और साथ में ऐड कर दीजिए कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे हल्का रेड चिली फ्लेक्स ऐड कीजिए, जितना बच्चे खा सकते हैं। साथ में ओरिगेनो ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सीजनिंग मतलब कि ओरिगेनो ऐड कर दिया है। साथ में ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पे बच्चों को मेयोनीज़ बेहद पसंद आती है, तो यहाँ 2 चम्मच के करीब मेयो ऐड कर दिया है। और चीज़ भी बच्चों का फेवरेट होता है, तो यहाँ पे आप चीज़ भी ऐड कर दें, जिससे कि बच्चे भी ये खुशी खुशी खा लें। तो मैंने यहाँ पे लगभग 4 चम्मच के करीब चीज़ ऐड कर दिया है। ये मोज़रेला चीज़ है, जिसे बारीक चॉप करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब हम यहाँ पे केचप ऐड कर देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे शेज़वान सॉस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है। अब ले लेंगे ब्रेड। तो ये मैंने ब्रेड ले लिए हैं, इसके साइड्स को कट कर लीजिए, क्योंकि साइड्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप कोशिश करें कि फ्रेश ब्रेड लें, उससे वो टूटेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो ये ब्रेड ले लिया है मैंने, सारे ब्रेड के साइड्स को अच्छे से कट कर दिया है। अब क्या करेंगे कि बेलन की हेल्प से इसे अच्छे से बेल लेना है हमें। तो इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे बेल लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से इसे पतला कर लेना है ताकि हम इसकी करंजी बना करके तैयार कर सकें। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड को अच्छे से बेल करके तैयार कर लिया है। अब ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई और ये हमारे ऊपर से उसके जो लेयर है, मतलब कि हम ब्रेड की लेयर ऊपर की रखेंगे, इसलिए ब्रेड के अंदर इन स्टफिंग को हमें भरना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आधे से 1 चम्मच के करीब यहाँ पे स्टफिंग भरिए। कोशिश करें कि कम स्टफिंग भरने से ये हमारे जो ब्रेड है वो टूटेंगे नहीं। तो इस तरीके से ब्रेड के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। अब साइड को अच्छे से सील कर दें। तो सील करने के लिए ये देखिए,
इस तरीके से मैदे का एक घोल बना लीजिए। मैदे और पानी का ये घोल है, उसे चारों तरफ से लगाएंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से सील कर लेंगे, करंजी का शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारी करंजी बन करके तैयार हो चुकी है और इसे अच्छे से सील करेंगे। अगर आप इसे ऑयल फ्राई कर रहे हैं ना, तो इसके सील को बिल्कुल पैक कर दें, बिल्कुल अच्छे से पैक कर दीजिए, नहीं तो ऑयल अंदर जा सकता है। लेकिन हम इसे आज फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे आज अच्छे से बेक करने वाले हैं। तो हमने इसे सील कर लिया है। अब एक बाउल के अंदर कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर ले लिया है मैंने। इसे अच्छे से घोल लेंगे, लम्स फ्री कर लेंगे और हमने जो करंजी बना करके तैयार की ना, उसे इस घोल के अंदर इस तरीके से डिप करेंगे। उसके बाद जो हमने ब्रेड के साइड्स निकाले थे ना, उसके मैंने इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बना दिए हैं, उस पर अच्छे से कोट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से कोट कर लीजिए और ये देखिए हमारी करंजी बन करके तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे फ्राई कर सकते हैं, इसे एयर फ्राई कर सकते हैं या फिर इसे माइक्रोवेव ओवन के अंदर इसे बेक कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से कोट करके आप इसे फ्रीज़र भी कर सकते हैं, आप इसे फ्रोज़न कर सकते हैं और जब भी आपको मन करे आप 2-4 मिनट के अंदर इसे फ्राई कीजिए, बेक कीजिए, एयर फ्राई कीजिए और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे करंजी बन करके तैयार हो चुके हैं। इसे मैंने डाला इस तरीके से ओवन के अंदर लगभग 200 डिग्री पर 22 से 23 मिनट के लिए इसे बेक होने के लिए डाल दिया है। तो ओवन को पहले प्री हीट कीजिए 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसे अच्छे से बेक कीजिए। तो हमने इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, बिना ऑयल का इस्तेमाल किए ये रेसिपी बन के तैयार होती है और बहुत ही शानदार, बहुत ही क्रिस्पी और करारे बन करके तैयार होती है। तो देखिए हमारी ये करंजी बन करके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए आप सुन पा रहे होंगे ये कितनी क्रिस्पी बनती है और कितनी करारी बन करके तैयार होती है और बिना घी, बिना ऑयल, बिना बटर के बन के तैयार हो जाती है। बिल्कुल क्रिस्पी, करारी, वेजिटेबल से भरपूर और इसमें हमने ढेर सारे चीज़ का भी इस्तेमाल किया है, तो बच्चों को भी ये बेहद पसंद आती है। इवनिंग स्नैक की तरह आप इसे बना करके इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप बच्चे को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये बहुत समय तक इसी तरीके से क्रिस्पी बनी रहती है और खाने में भी बहुत ही शानदार लगती है। तो इस तरीके से एक हेल्दी टेस्टी इवनिंग स्नैक आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है और कितनी चीज़ी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और चीज़ी शानदार बन करके तैयार होती है और इसे आप चाय के साथ इवनिंग स्नैक में खा सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरीके से ये हेल्दी वेजिटेबल से भरपूर करंजी बनाइए और